हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल LK केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हमने इस लॉकडाउन की अवधि में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी है और चूँकि लॉकडाउन में घर ही रहना, इसलिए आप घर पर ही बैठकर अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप या कंप्यूटर की सहायता से अपने घर बैठे अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हमने गणित की एक चैप्टर लिया था समांतर श्रेणी। इसकी 3 वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दी है और एक वीडियो और अपलोड, 4 वीडियो में पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आप वो चारों वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहली 3 वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि आप उन 3 वीडियो को भी ध्यान से देख सकें और अपना चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। ठीक है। और जो स्टूडेंट चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 5.3। तो 5.3 से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। और एक बात और, एक महत्वपूर्ण बात और आप सबके लिए, देखो हमारी समांतर श्रेणी क्या होती है? a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट a प्लस एन डी, ये समांतर श्रेणी होती है हमारी। तो यदि इन सभी पदों का हमको योगफल ज्ञात करना हो तो योगफल के लिए इन सब का योगफल का मतलब इन सबको सम कर देंगे, इन सबको सम कर देंगे। तो उसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। तो इसका एक फॉर्मूला आता है सीधे का, एस इजकल टू आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला ये याद रखना होगा आपको। ये फॉर्मूला है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों के योग के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से हम पूरे चैप्टर को आसानी से हल कर सकते हैं, केवल ये फॉर्मूला। ठीक है। और आप NCERT को अगर फॉलो कर रहे हैं तो NCERT के जो एग्जाम्पल्स जितने भी आते हैं, आप एग्जाम्पल्स को कोशिश करना होता है 1 बाय 1 आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो हम एक्सरसाइज से शुरू करेंगे ताकि एग्जाम्पल आप खुद कर लेंगे और एग्जाम्पल करने से कुछ आपके अंदर मनोबल आपका ऊंचा होगा और फिर आप पर्सनाली को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम पर्सनाली से शुरू करते हैं। इस फॉर्मूले को याद कर लेना। चैप्टर नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। हम बात करते फर्स्ट की 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक लिखा निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना, यानी 10 पदों तक समांतर श्रेणी का क्या करना? योग ज्ञात करना। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है एस एन इजकल टू होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। n की वैल्यू कितनी दे रखी? 10। तो एस 10 इजकल टू आ जाएगा 10/2 इंटू 2a। a की वैल्यू पहला पद कितना? 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी? 7 में से 2 लेस करेंगे कितना आ जाएगा? 5। अब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा? 5 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 5 गए, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 पंजे 45, 45 और 4 49। इसकी हम भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो कितना आंसर आएगा? 245। ये हमारा आंसर, ये पहले का फर्स्ट था हमारा। इस तरह से आप योगफल वाले फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम इसी की, थर्ड एंड फोर्थ आप खुद देखना। 1/15 1/12 11 पदों तक, 11 पदों तक ये ले लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसका हमको क्या निकालना होगा? इसका सारवंतर ज्ञात करना पड़ेगा हमको। सारवंतर डी इजकल टू कितना है? 1/12 माइनस 1/15। ठीक है। तो ये है। अब देखो इसको हल करना। पहले 12 और 15 का हमको एलसीएम आना चाहिए लेना। 12 एंड 15 का क्या होगा? एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम ऐसे लेते हैं हम, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 6, ये 15। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3, ये 15। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1, ये 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा? 1 1।
5 तिया 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आएगा इसका। कितना आएगा एलसीएम 60 इजिकल टू 60 एलसीएम आएगा, सॉरी 60। तो 12 पंजे 60, तो 5, 15 चौका 60, ठीक। तो कितना 1/16, तो एलसीएम कितना आएगा 1 इसका सारवन तो कितना 1/60। तो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ऐसा नहीं इजिकल टू आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 11 पद होता है, 11/2 इंटू 2a, a का मान कितना दे दिया 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1, 11 में से 1 घटाएंगे 10, और d की वैल्यू 1/60। क्लियर है? इसको थोड़ा सा हल करेंगे, 11/2 2/15 प्लस 10 छंग 60 1/6। अब इसको जैसे 15 एंड 6 का भी एलसीएम देख लो लेकर, 15 एंड 6 देखो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये आ जाएगा 3, फिर 3 सा 3 5 1, फिर 5 1 1, 5 तिया 15 दूनी 60, 60 एलसीएम आ जाएगा उसमें। 11/2 इंटू 60 एलसीएम आएगा हमारा, तो 15 चौका 60, 4 दूनी 8 प्लस 6 10 10। आप इसको लेना समझो, देखो एलसीएम तो ऐसे लेते हैं 15 से 2 से डिवाइड करेंगे, ये सबसे छोटे से डिवाइड करते तो 15 तो जो का तू रहेगा ये इसका आधा हो जाएगा, फिर 3 से 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 5 है तो इनकी गुणा कर लेंगे, 5 तिया 15 दूनी 1 सेकंड, 5 तिया 15 दूनी 30 एलसीएम आ रहा है इसका। हाँ दोबारा चेक करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो जुगा तो ये 3 हो जाएगा, फिर 5 से 3 से 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 5 से, तो 5 तिया 15 दूनी 30 एलसीएम आ रहा है इसको। कितना एलसीएम आ रहा है 30। इसको हल करेंगे देखो, बराबर 11/2 इंटू एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 15 से भाग करेंगे 30 को, 15 दूनी 30, 2 आएगा, इस 2 की गुणा इस मध्य करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस, अब 6 से 6 पंजे 30, कितना आएगा 5, 5 गुणा 1 में रखेंगे, 5 एकम 5, तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, 11/2 इंटू 5 और 4 9/30 या 11 9 99/60, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम जोड़ के ये सवाल हल करते हैं। केवल हम कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बाकी सवाल आसान है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी और हमारे आंसर आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात कीजिए। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका थर्ड ले लिया हमने, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230, तो नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। इनके हमको क्या ज्ञात करने, योगफल ज्ञात करने। योगफल, नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात करने। देखो तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, हमको इसके लिए हमको इसका सबसे पहले हमें TN ज्ञात करना पड़ेगा। इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, TN, क्योंकि हमें इसमें n की वैल्यू नहीं पता, तो TN कैसे ज्ञात, TN इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। TN की वैल्यू दे रखी -230, a की वैल्यू हमें दे रखी -5 प्लस n की वैल्यू हमको ज्ञात करनी, और d की वैल्यू कितनी दे रखी, देखो -8 और -5, माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा -3 आएगा, -3 इसका डी आ गया, ये माइनस इधर लाएंगे इसको तो इतना हो जाएगा -225 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -225 इजकल टू n-1 इंटू -3, तो n-1 इजकल टू आ जाएगा -225 अपॉन -3, इस तो ये माइनस से माइनस कर देगा, तो 3 से इसको भाग करेंगे, 3 7 21 और 3 पंजे 15, 75 आएगा, n-1 75
n इजिकल टू आ जाएगा 76, n की वैल्यू 76 आएगी। अब ये इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो ऐसा n इजिकल टू आ जाएगा 76/2 इंटू 2a की वैल्यू -5 प्लस n की वैल्यू हमको पता चली 76 में से एक लेस करेंगे 75 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी की वैल्यू है -3। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2 × 6 2 × 16 -10 3 × 5 15 का 5 हासिल 1 और 3 × 7 21 और 1 22 माइनस कितना आ जाएगा, तो 38 ये माइनस इंटू ये सब माइनस कर जाएगा -235। इसकी हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कल करते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा पहले सवाल से अलग क्या किया, इसमें हम टी की वैल्यू नहीं पता था कि इतने पदों तक योगफल ज्ञात करना, तो हमने यहाँ से केवल टी ज्ञात, यानी टी की वैल्यू हमें दे रखी थी, n पद ज्ञात कर ले, n की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, n की वैल्यू ज्ञात कर ली तो फिर हमने इस फॉर्मूले में, इसी में हमने फॉर्मूले वो मान रख दिया और हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। 3 में बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में तो कुछ ऑप्शंस ले लेते हैं हम ना। 3 फर्स्ट ही लेते हैं सबसे पहले हम, a इजिकल टू 5 और d इजिकल टू 3 और an इजिकल टू 50 और n इजिकल टू हमको ज्ञात करना और SN इजिकल टू भी हमको ज्ञात करना। दो चीज़ ज्ञात करनी। देखो सबसे पहले तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। an की वैल्यू हमको दे रखी, an इजिकल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी देर की 50, फुट करते हैं 50 इजिकल टू a की वैल्यू कितनी देर की 5 प्लस n की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करनी, d की वैल्यू हमको दे रखी 3। ठीक है, 5 को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 45 इजिकल टू हो जाएगा n-1 इंटू 3, तो n-1 इजिकल टू आ जाएगा 45/3, 15 × 45 15 आएगा, n-1 इजिकल टू 15 और n इजिकल टू 16, तो n की वैल्यू तो आएगी हमारी 16। क्लियर बात। अच्छा, अब हम SN निकालते हैं, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू 16/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, n-15 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। ठीक, तो 16 का हाफ कितना हो जाए 8, 2 × 5 10 प्लस 15 × 45, 45 और 10 कितने हो गए 55। अब 55 के 8 में गुणा करते, 8 × 5 40 की 0 हासिल 4, 8 × 5 40 और 4 44, 440 इसका आंसर आएगा हमारे पास। तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं आसानी से। आप नोट कर लो, कोई बात समझ में नहीं आया आप दोबारा आप कमेंट कर सकते हैं इसके लिए ना। नेक्स्ट तीसरे का ये सेकंड वाला खुद ट्राई करना, a इजिकल टू 7 an इजिकल 35, a और ये वैल्यू बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से सवाल ले लेते हैं। अब हम इसमें से हम ले रहे हैं 6 a इजिकल टू 2 और d इजिकल टू 8, d इजिकल टू 8 और SN इजिकल टू 90, SN इजिकल टू 90, n और an इजिकल टू फाइंड आउट करना, n इजिकल टू फाइंड आउट करना और an इजिकल टू फाइंड आउट करना। ये पैरामीटर हमको फाइंड आउट करने। सबसे पहले SN की वैल्यू हमको गिवन है, इसी का यूज करते हैं। SN इजिकल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम जानते हैं और इस फॉर्मूले में अब हम मान रखते हैं SN की वैल्यू कितनी देर की 90 और भाई n की वैल्यू भी हमको यहाँ से ज्ञात करनी n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी देर की 2 प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी देर की 8। क्लियर बात। इसको सोल्व करते 2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर ना 9 दूनी 18, 180 आ गया, 180 इजिकल टू आ गया हमारे पास n इंटू 2 दूनी 4 प्लस 8 n-8। ठीक, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 180 इजिकल टू हो जाएगा n इंटू 8n-4।
ठीक है, इसकी अंदर गुणा कर देते हैं, या इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 180 इजकल टू 4 कॉमन ले लेंगे तो 4n, तो कितना हो जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1। 4 जब कॉमन लेंगे 2n माइनस 1, इस 4 से इसको डिवाइड कर देंगे इधर, तो 180/4 इजकल टू हो जाएगा n इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, तो 4 ये यहाँ करते हैं, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 45 हो गया। 45 इजकल टू हो जाएगा, इस n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n² माइनस n, इस 45 को उधर ले लेंगे, 2n² माइनस n माइनस 45 इजकल टू 0। अब 45 ये गुणनखंड वाला प्रॉब्लम बन गई। 45 की 2 मल्टीप्लाई कर 90, 90 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो, 90 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर कितना हो 1 हो। तो 90 कैसे गुणनखंड करेंगे, 10 9 90, 10 9 90 और 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, तो 2n² माइनस 10 माइनस 9 ऐसे लिखेंगे इंटू n, ध्यान समझिए ये 10 इंटू n माइनस 45 इजिकल टू 0। तो 2n² माइनस 10 n के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस 9n माइनस 45 इजिकल टू 0। एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड, पहले में 2n कॉमन, तो बचेगा क्या हमारे पास n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन, n माइनस 5, 9 पंजे 45 इजिकल टू 0। n माइनस 5 टोटल से कॉमन ले लो, n माइनस 5, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 9। इनमें से कोई से एक ले लो, ये ले लेते माइनस, यदि n माइनस 5 इजिकल टू 0 तो n इजिकल टू 5, एक से ही काम चल जाएगा हमारा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5, एक आंसर आएगा हमारा, n की वैल्यू 5 आएगी। और एक हमको चाहिए क्या tn, an इजिकल टू क्या हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमको हमारे पास 2 प्लस n की वैल्यू हमको मिल गई 5, 5 में से 1 लेस करेंगे 4, d की वैल्यू कितनी 8, तो 2 प्लस 8 चौक 32, 32 और 2 34, ये आंसर आएगा हमारे an का। ओके, इसको आप ध्यान से नोट कर लेना इस प्रॉब्लम को। ये क्वेश्चन नंबर 4 लिया हमने। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, देखो इस प्रॉब्लम को देखो, तो यानी हमको इसमें क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है सीधा सा, और इतना योगफल होना चाहिए। तो हमने फॉर्मूला क्या हम जानते हैं क्या होता है, Sn इजिकल टू क्या होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी। तो Sn यानी 636 इजिकल टू n/2, n की वैल्यू हम ज्ञात करनी इंटू 2a, की वैल्यू कितनी देर की 9, तो 18 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना, इनका डिफरेंस कितना 17 वैसे 9 घटा कितना 8। तो इसको हमने थोड़ा सा हल कर दिया, n/2 इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8 और n/2 इंटू ये इसमें से लेस करेंगे हम 18 में से 8 घटाएंगे 10 प्लस 8n, हमने अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे, n/2 इंटू 2 तो 5 प्लस 4n, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो 636 तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ही था, 636 बराबर 5n प्लस 4n², इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, 4n² प्लस 5n माइनस 636 इजिकल टू 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई, और इस द्विघात समीकरण को आप सिद्धाचार्य सूत्र की सहायता से या गुणनखंड विधि से हम इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। तो चूंकि इस कैलकुलेशन को मैं सोल्व इसलिए नहीं करा, वीडियो की लेंथ थोड़ी कम से कम रहनी चाहिए। तो ये तो आप बहुपद वाले चैप्टर में हम सीख चुके कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12। अब हम एक प्रॉब्लम ले रही, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी AP का प्रथम पद a 5 है, यानी a की वैल्यू कितनी दी 5 है, और अंतिम पद यानी एक तरह से an की वैल्यू दे दी हमारे 45, अंतिम पद 45, और Sn कितना दे दिया 400। तो n और d का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले an का ही फॉर्मूला लगा दे, an इजिकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दी 45 इजिकल टू a की वैल्यू कितनी 5 प्लस
n-1 हमको पता नहीं और d का भी हमको पता नहीं, तो 5 इधर लेस हो जाएगा 40, 40 इजिकल टू n-1 इंटू डी का मान कितना आ जाएगा 40। क्लियर बात। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एस एन का फॉर्मूला एस एन इजिकल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर बात। एस एन की वैल्यू हमको दे दी 400 इजिकल टू n की वैल्यू हमको पता नहीं अभी तक भी n/2 इंटू 2a की वैल्यू हमको पता है 5 है, प्लस n-1 इंटू डी पूरे पैरामीटर की वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं n-1 इंटू डी कितनी 40। तो पूरी इक्वेशन n के टर्म में बन गया। अब यहाँ से n की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 400 इजिकल टू आ जाएगा n/2, ये 2 पंजे 10, 10 और 40 50, कितना जाएगा 50। अच्छा इसे 2 से इसे लेस करेंगे कितना आ जाएगा 400 इजिकल टू आ जाएगा 25 इंटू n, 25 हो जाएगा ना 25n। तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 400/25। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 400 को 25 हम जैसे डिवाइड करते हैं देखते हैं 25 ही कम 25 कितने बच गए 10 में 5 गए 5, यहाँ कितने यहाँ 3 में से 2 गए 1 और 25 छक्की 150, 25 छक्की 150, तो कितना आ जाएगा 16 आ गया हमारे पास ये 16। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 16। एक तो हमें n की वैल्यू चाहिए थी और d की वैल्यू कैसे, d की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। देखो भाई n-1 इंटू डी इजिकल टू कितना था 40, n की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी कितनी 16 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 40, तो 16 में से 1 का 15 डी इजिकल टू 40, तो डी इजिकल टू आ जाएगा 40/15। ठीक है 5 से डिवाइड करेंगे 5 × 40, 5 × 15, तो डी का मान आएगा 8/3। इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है उस टाइप की प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ये प्रॉब्लम दे रखी है हमें, एक ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 7 प्रॉब्लम लेते हैं, 6 को खुद ट्राई करना, 7 ले लेते हैं। 7 में देगा AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना, यानी S22 इजिकल टू हमको ज्ञात करना और D इजिकल टू 7 और 22वां पद यानी T22 इजिकल टू दे रहा 149। तो S22 हमको ज्ञात करना। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। T22 इजिकल टू होगा A प्लस 21 इंटू डी। क्लियर बात। अच्छा इसकी वैल्यू हमको दे दी 149, A की वैल्यू हमको पता नहीं, A प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू हमको पता 7 है, यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी 149 इजिकल टू A प्लस 7 कम 7 7 दूनी 14 47 इधर माइनस में हो जाएगा 149 माइनस 147 इजिकल टू A, तो A की वैल्यू आएगी यहाँ से 2, कितनी आएगी 2। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम S22 इजिकल टू हो जाएगा 22, यानी वो फॉर्मूला लगाएंगे ना हम कौन सा Sn इजिकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा रहे। तो 22/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 22 यानी 22 है ना, तो 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ से हल करेंगे ये 11 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 7 कम 7 7 दूनी 14, 11 इंटू ये जोड़ देंगे 7 और 4 11 का 1 हासिल को 1, ये 4 और 1 5 1, इसी मल्टीप्लाई कर दें 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 1 56 का 6 का हासिल 5, 11 कम 11, 11 और 5 16, ये आंसर आएगा हमारा। तो इस तरह से हम ये इस टाइप के प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं लेकर। प्रॉब्लम नंबर ये 7 था हमारा, 8 देख लेते हैं। AP के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18। इसको आप कर सकते हो आसानी से, ये आसान सवाल है। 9वां, यदि AP के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल
ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं, ये 9 ले लेते हैं हम। 9, यदि AP के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, यानी S7 इजकल टू 49, और प्रथम 17 पदों का योगफल यानी S17 इजकल टू 289, तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी Sn इजकल टू हमको ज्ञात करना। देखो अब यही फॉर्मूला एक ही लगना, फॉर्मूला यही। Sn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो S7 का मतलब होगा 7/2 इंटू 2a प्लस n-1, 7 में 6 इंटू d। इसके इजकल टू कितना दे दिया हम, 49 है। ठीक है, तो ये पूरा पैरामीटर, ये 2 इसकी मल्टीप्लाई में 7 उसके अपॉन में आ जाएगा। 2a प्लस 6d इजकल टू आ जाएगा 49 इंटू 2/7, ऐसे आ जाएगा 749, 7 दूनी 14, यानी 2a प्लस 6d इजकल टू 14। 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस 3d इजकल टू आ जाएगा 7। ये समीकरण फर्स्ट बन गई हमारी। ठीक है, इसी प्रकार अब ये S17 जो है ना, इसकी हेल्प से हम हल करेंगे। 17 इजकल टू 17/2 इंटू 2a, a का मान हमको पता नहीं अभी, 2a ही रखेंगे, प्लस 17 में 16d का भी नहीं पता अभी हमें, ये हमने ऐसे ही पुट कर दिया। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर कितनी, 289 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। ठीक है, तो 2a प्लस 16d इजकल टू आ जाएगा हमारे पास ये 289 इंटू 2/17। तो 17 की डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, 17 दूनी 34। 2a प्लस 16d इजकल टू आ जाएगा 34। 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, a प्लस 8d इजकल टू 17। ये समीकरण बन गई सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। इसको इसके नीचे रख लेते हैं यहीं। a प्लस 8d इजकल टू कितना हमारे पास 17। ये समीकरण 2 हो, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर तो a से ये कट जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस 5d इजकल टू आ जाएगा, माइनस में ही बचेगा यहाँ 10। तो इसको हल करेंगे, यहाँ से d इजकल टू कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आएगा। और d का मान फर्स्ट में रख दो, यहाँ रख दो। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारी कौन सी, ये यहाँ रख दो। तो a प्लस 3 d की वैल्यू 2 इजकल टू 7, तो a इजकल टू आ जाएगा 7 3 दूनी 6 माइनस 6, तो a का मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है हमारे पास, तो a का और d का दोनों के मान मिल गए हमें। तो अब पूछ रहा है क्या Sn, तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप, इतने को थोड़ा मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। Sn के लिए क्या होगा, Sn इजकल टू आ जाएगा n/2 इंटू 2a। a की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 1, प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई 2। तो n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2, तो n/2 इंटू, इससे ये कटेगा, ये आएगा हमारे पास 2n, कितना आएगा 2n, इस 2 से 2 कटेगा, इजकल टू आएगा n²। तो Sn की वैल्यू कितनी आएगी n²। ये इसका आंसर है। क्लियर है। तो इस तरह से हम n पदों के योगफल वाली प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए पहले। ओके, एक प्रॉब्लम दे रखी हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में an यानी an इजकल टू गिवन है हमें 3 + 4n। अच्छा, कहा कि दर्शाए कि a1 a2 an से एक AP बनती है। यदि an नीचे दर्शाई गई है तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। प्रथम 15 का योगफल ज्ञात करना।
ज़रा ध्यान से देख लेना। तो भाई n की वैल्यू पुट कर दो इसमें 1 2 3 डॉट डॉट, तो a1 का वैल्यू कितना आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 × 1 = 7। a2 की वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 3 10, 4 का डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का। तो अब हमें सीरीज मिलेगी 7 11, 4 का डिफरेंस, इसका मतलब 15 होगा, ऐसे आ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या पूछ लिया फिर उनसे, प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना, यानी S15 = 15/2 × 2a, a की वैल्यू कितनी 7 + 15 - 1 यानी 14 × d की वैल्यू कितनी 4, 4 का डिफरेंस है। इसको सोल्व करेंगे, 15/2, 7 दूनी 14 + 14 चौका 56, ठीक, 15/2 इंटू इसको सोल्व करेंगे, 6 4 10 की 0 हासिल को 1 5 और 1 6 1 7 70। तो इसको इस 35 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 15 × 35। इसको सोल्व करेंगे, 15 5 75 का 5 हासिल को 7, 15 3 45, 45 से 7 52। तो हमारा आंसर आएगा 525 10वें का। तो इस तरह ये 10वें का फर्स्ट था हमारा। सेकंड आप स्पैम करना। और अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम लगभग हर साल एग्जाम्स में आते हैं, जो आपको 12 13 14 12वां 13वां 14 3 प्रश्न, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम, और तीनों का तरीका वही, जैसे 12वें में दिया ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है, 13वें में 8 के प्रथम 15 गुण जो और 0 25 के बीच विषम संख्या है। तो हम इसमें 13 वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं, आप इसको नोट कर लेना। 13 वाले प्रॉब्लम ले रहे हैं हम। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। कितने, प्रथम 15 का, यानी एक तो 8, दूसरा क्या 8 दूनी 16, ये कहाँ तक 15 तक, प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना हम। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, एस प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना। तो Sn = क्या हो जाएगा, n/2, नहीं पहले Tn निकाल दीजिए इसमें ना, Tn = a + n - 1 × d। तो Tn का नहीं हम पता ना, Tn ज्ञात हो जाएगा यहाँ से, a की वैल्यू 8 + n प्रथम 15 गुण जो 15 में से 14 × d की वैल्यू कितनी 8 के है, ठीक है ना। तो 8 + 4 4 4 8 32 का 2 हासिल को 3, नहीं 8 चौक 32 का 2 हासिल को 3, 8 × 8 और 3 11। तो इसमें जोड़ देंगे 120 आ गया। कितना आ गया 120 Tn, यानी इसके बाद कितना होगा 120 आ जाएगा। तो अब हम इसका Sn निकाल लेंगे, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, प्रथम 15 गुणजों यानी 15/2 × 2a, a की वैल्यू हमारे पास 8 + n - 1, n 15 में 14 × d की वैल्यू 8। तो 15/2 × 8 दूनी 16 प्लस, तो इसकी हम करेंगे कितना 14 8 112। तो इसको हम ऐड करेंगे, S15 लिखेंगे, S15 15 गुणजों का योग है ना। तो 15/2 इंटू इनको ऐड करेंगे, 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 1 और 1 2 1 128। तो ये 60, इसको डिवाइड करें 6 2 6 12 64 हो जाएगा। 15 × 64 इनकी गुणा करेंगे, 15 चौका 60 की 0 हासिल को 6 और 15 छक्की 90 और 6 96। तो 15 गुणजों का योग कितना आ गया 960 आ गया, ठीक है। अच्छा, हमें इसमें Tn निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, Tn हमने निकाल भी दिया, Tn की ज़रूरत नहीं थी। तो प्रथम 15 गुणजों का योग आएगा कितना 960, ठीक है। यदि कोई बात क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर पर आप प्रॉब्लम लिख कर भेज सकते हैं, ताकि हम उसी नंबर पर आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, और यदि आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, थैंक यू।